तो आ रही है मेरी आवाज आपको? यस सर। तो प्राइम नंबर पता है ना सबको क्या होते हैं? प्राइम नंबर सबको पता है ना? एक बार मेरे को फिर से बता दो प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो नंबर वो होते हैं जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं। 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बहुत लंबा टाइम लगा उसको करने में। अभी देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल आराम से बोलो बेटा, आराम से, ठीक है? आराम से करो तो दर्द हो जाएगा गले में। देखिए इसमें आपको फैक्टर्स लिखे हुए हैं बच्चों, देखो ठीक है? 60 के बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो ये देखो, हाँ 60 के आपको दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 6 और 10, ठीक है? अब आप मुझे बताओ क्या 6 प्राइम नंबर है? 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है बच्चों, 6 प्राइम नंबर नहीं है। ये 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नहीं है। अच्छा 10 भी प्राइम नहीं है? 10 है क्या प्राइम? देखो जरा एक बार, 10 प्राइम है क्या? 10 भी प्राइम नहीं है। ये 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है ना? तो अब आप क्या करोगे, इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे, ठीक है? वी हैव टू फैक्टराइज इट फर्दर। तो हमने 6 को भी फैक्टराइज किया, तो ये देखिए एक फैक्टर इसने 2 दिया, तो ये हमसे पूछ रहा है अगला फैक्टर क्या होगा? अगला फैक्टर क्या होगा इसका? 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं बच्चों? 3, वेरी गुड, ये आएगा 3। 2 हम देखो ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 यहाँ पे लिखा जा चुका है, तो जहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है यहाँ पे 3 आ जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है? सर एक बार रिपीट कर दो, मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं हुई थी। टू प्राइम नंबर है ना? देखिए 2 भी प्राइम है, तो हम इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते बच्चों। प्राइम नंबर को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है? प्राइम नंबर्स को बस लिख के छोड़ देते हैं। अच्छा 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है? हाँ ये भी प्राइम है, तो इसके आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है? प्राइम नंबर आते ही आप फैक्टराइज नहीं करोगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 10 का फैक्टराइज किया, 10 को फैक्टराइज किया, एक फैक्टर आया 5, तो यहाँ पे सेकंड फैक्टर क्या आएगा? 2, वेरी गुड, 2 आएगा। 5 2 जा 5 2 जा कितना होता है? 10 होता है ना? देखो आ गया ये 10, तो आपने जो आंसर बताया 2 बिल्कुल सही बताया। अच्छा 2 प्राइम है कि नहीं है? स्क्रीन 5 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, ठीक है? तो अब ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा, बस इतना करके हमें छोड़ना होता है, ठीक है? अब सेकंड वाला देखिए, इसने क्या किया है, यहाँ पे 60 को फैक्टराइज किया है, 60 को फैक्टराइज किया है, एक फैक्टर इसने 30 लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 5 आएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है? 150 होता है। 2 आएगा, 2 आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है? 30 2 जा 60 होता है ना? 30 2 जा 60, तो 2 आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं,
देखिए अब हमने 30 का भी फैक्टराइज किया, 30 को फैक्टराइज किया तो एक फैक्टर 10 आया, ठीक है 10 आया, तो दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 30 आया, अगर यहाँ पे 10 आया तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30 होता है ना, 30 होता है, 30 होता है। चलो ये भी हो गया। अच्छा अभी देखिए 10 है, 10 को इसने और फैक्टराइज, सर कोई 10 को फैक्टराइज किया तो क्या आएगा बताओ, प्राइम 2 एंड 5, 5 टू ज़ा 10 होता है ना, 5 आया और 2 आया। अब ये देखिए 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 2 प्राइम है कि नहीं है बच्चों, स्क्रीन नहीं दिख रही। समीर सईद बेटा प्रेजेंट मत करिए, आपको सिर्फ चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना है, सिर्फ चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना है समीर सईद, ठीक है, चैट बॉक्स में नाम लिखना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, देखिए अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी बच्चों, दिख रही है, तो ये देखो 5 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 2 भी प्राइम नंबर होता है। ये देखो हमने एक ट्री बना दिया, ठीक है, एक ट्री बना दिया, तो देखो 60 के फैक्टर्स क्या क्या है, जो 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 यहाँ पे प्राइम नंबर आए हैं ना वो सारे इसके फैक्टर्स हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये दोनों 2 हैं, इनको साथ में लिख लेंगे हम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो ये देखिए आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। क्या किया आपने इसका, आपने इसका क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। मंदा खेड़कर बेटा अपना ये माइक ऑफ करो, आपके माइक से बहुत आवाज आ रही है। तो ये हमने इसका कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। सेम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आएंगे। 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 एक टाइम आएगा और 3 एक टाइम आएगा, ठीक है, ये यूनिक होता है। चलो ये देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है which factors are not included in the prime factorization of a composite number, which factors are not included in the prime factorization of a composite number। तो देखो यूजुअली हम पहले जब फैक्टर्स लिखते थे तो जैसे 60 के फैक्टर्स में बोलता था, हम लिखते थे ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 12 15 और 60 इटसेल्फ, है ना, ऐसे फैक्टर्स लिखते थे। मगर देखिए अभी हमने यहाँ पे 60 का फैक्टर्स लिखा, तो हमने 1 नहीं लिखा हमने, और ना ही 60 को खुद 60 भी नहीं लिखा, ठीक है, ना ही 1 लिखा ना ही 60 लिखा। तो हम क्या करते हैं, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, द नंबर
itself, तोप चली वो लगता है, वन एंड द नंबर itself इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, इंक्लूड नहीं करते बच्चों, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर आपको 10 के फैक्टर्स करने के लिए कहूं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 10 का करेंगे अगर हम, तो देखिए कैसे करेंगे। ये बताओ 10 का सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या आएगा, किससे डिवाइड हो सकता है 10? 1 बेटा नहीं लेंगे ना, टू, 2 5 का 10। अब बताइए किससे जा सकता है? 5 बचा, 5 1 जा 5, ठीक है। हाँ, तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हम लिखेंगे 2 and 5, ठीक है, हमने 1 और 10 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और वो जो नंबर है खुद वो नहीं आता, ठीक है। तो देखो इसमें ना ही 1 आया और ना ही 10 लिखा है मैंने राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ना ही 1 है और ना ही 10 है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स आएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऋतुराज आपको मेरी आवाज आ रही है? ऋतुराज आपको मेरी आवाज आ रही है? सुयोग आपको मेरी आवाज आ रही है? सुयोग क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? किस बच्चे को मेरी आवाज आ रही है, अपना नाम बताओ। संध्या बेटा नाम, ये क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या कहना चाह रहा है, संध्या बेटा बताइए, आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कहना चाह रहा है, बताइए। सर अच्छे से आवाज नहीं आई। सर अच्छे से आवाज क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जरा बताओ एक बार क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। Write the greatest 4-digit number and express it in terms of its एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है, मतलब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? बताइए। वेरी गुड, 9999, ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। अगर आप इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाता है? 10,000 आ जाता है ना, और 10,000 5 डिजिट का हो जाता है, 5 डिजिट का हो जाता है, और ये 4 डिजिट का है। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर 9999 होता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो स्क्रीन नहीं दिख रही सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। यस सर। हाँ बेटा, जब क्लास खत्म होगी ना तभी सभी प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट करना, प्रेजेंट अपनी लिखना चैट बॉक्स में, ठीक है, अभी कोई नहीं करेगा। क्लास जब खत्म होने वाली होगी तब प्रेजेंट, जब अपना नाम और लिख देना, ठीक है। अभी आप सब ध्यान से देखो।
ठीक है, तो अब सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट जो आपने मुझे 4 डिजिट नंबर बताया, बोलिए। सर कोई प्रेजेंट समीर सैयद बेटा आप प्रेजेंट मत करिए, तो कोई तो प्रेजेंट समीर कर रहा है। सैयद प्रेजेंट मत करिए आप। सर समीर सैयद प्रेजेंट नहीं करना आपको, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना है। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो आप जो मेरा नाम लिखा आ रहा होगा ना, मेरे नाम के आगे टैप करो, 2 नाम लिखे आ रहे होंगे, ठीक है, एक पे मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, आपको उस पे टैप करना है आपको, ठीक है। तो सबको अभी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, है ना, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर हमें मिला 9999। तो देखिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए ये किससे डिविजिबल है, 2 से है क्या डिविजिबल बच्चों, ये देखो 2 से डिविजिबल है क्या ये, कैसे चेक करेंगे बताओ, कैसे चेक करेंगे, आज सुबह ही बताया था। वंस डिजिट पहले देखेंगे, ये 9 है, वंस डिजिट 9 है और 9 2 की टेबल में नहीं आता। सर आखिरी हाँ, 468 चाहिए। 2 की टेबल में नहीं आता। अच्छा आप ये चेक करो क्या 3 से डिविजिबल है ये, 3 से डिविजिबल है ये, हम कैसे देखेंगे इसको, 3 से डिविजिबल है ये कैसे देखेंगे, कैसे किया हमने? हमने इसका डिजिट सम निकाला, डिजिट सम निकालेंगे, 9 + 9 + 9 + 9 क्या आएगा 36। 36 का भी डिजिट सम निकाल लो, कितना आएगा 3 + 6 9, 9 आया। तो 9 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता? आता है, तो मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 × 9, 3 3 × 9, 3 3 × 9, 3 3 × 9, अरे ये तो 3 से डिवाइड हो गया। अच्छा अब देखो क्या ये नंबर, अब जो ये नंबर आया 3333, क्या ये 3 से डिविजिबल है? इसको इसका देखो 3 के मामले में भी हम डिजिट सम करेंगे, 3 + 3 + 3 + 3, तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, 12 आया। तो 12 3 की टेबल में आता है क्या? 12 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ वेरी गुड बच्चों, तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब हमारे पास आया 1111। तो देखिए अब ये चेक करो, अब ये देखिए हमें अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो चेक करो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है किसी को? 11 का 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है किसी को? क्या करते थे बताओ? यस सर। यस सर। क्या करते थे बताओ? सर जो 11 है उसका ऑड नंबर को एक साइड प्लस करना है और इवन प्लेसेस वेरी गुड, ऑड प्लेसेस पे जो है नंबर्स उनको एक साथ ऐड कर लेंगे, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और जो इवन नंबर्स पे प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 - 2 0 आता है, और 0 जो है 11 की टेबल में भी आता है, 11 0 0। तो ये जो नंबर है 1111 ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों जब 11 से डिवाइड करोगे इस नंबर को तो क्या आएगा बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। 11 से डिवाइड करो इसको, 1111 को 11 से डिवाइड करिए इसको, क्या आएगा बताइए? इसको 11 से डिवाइड करना है, बताइए। सर 11 एंड नीचे 0 आएगा सर, लास्ट में नहीं, 0 क्वेश्चन क्या आएगा जब इसको आप डिवाइड करोगे 11 से? सर नीचे 11 आएगा। नहीं, आपने 1111 को डिवाइड किया 11 से, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या आएगा बताइए? देखिए देखो सर 11 क्या आएगा, किसने बोला, दोबारा बोलो क्या आएगा बताओ?
वेरी Sir, गुड। 101। किसने आंसर दिया, नाम बताओ मुझे अपना। 101। 11 वन जा 11 करेंगे हम। सूरज, वेरी गुड। सूरज। ठीक है, 11 वन जा 11, ये कट गया। अब 1 नीचे आएगा। 1 देखो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 11 जीरो जा 0 करेंगे इसको। ठीक है, 1 नहीं हो सकता तो ये 0 हो गया। 1 नीचे आया, अब इस वाले 1 को नीचे उतारेंगे। 11 आ गया, 11 वन जा 11, ये कट हो गया। तो आपने जब 11 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 101। अब देखिए 101 जो होता है ना, प्राइम नंबर होता है बच्चों। ठीक है, 101 जो है प्राइम नंबर होता है। किसी की टेबल में आता है क्या ये? सर करके देखो एक बार। 7 से, 8 से, 8 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। तो ये खुद में एक प्राइम नंबर है बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो हमने 9999 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 101, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 101, ये इसका क्या किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब इस सवाल में देखिए, सबसे छोटा इसने 5 डिजिट नंबर और उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए कहा है। बताइए सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर क्या होता है? सर 10 सर 100000000। सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है 10,000। 10,000 जो है ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, इससे अगर आप छोटा, इससे छोटा देखो नहीं होगा। अगर मैं इसमें से एक 1 भी माइनस कर देता हूं तो 9,999 आएगा, जो कि 4 डिजिट नंबर है। ये 4 डिजिट नंबर है। तो ये सबसे छोटा जो 5 डिजिट नंबर है वो 10,000 है। ठीक है, अब ये कह रहा है हमें इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो देखो हम इसको देखो हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत तगड़ा शॉर्टकट लगा सकते हैं हम। देखो हमें अगर पेपर में फटाफट करना है तो हमें इतना पता है, आपको इतना पता होगा ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है बच्चों, ये बताओ। 100, अरे वाह। अच्छा 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है? 1000, अरे वेरी गुड। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है? 100। 10,000। तो देखो हम ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सो दैट हमें टाइम जो है ज्यादा ना यूज करना पड़ेगा। देखो रुक जाओ एक बार। तो 10,000 को मैं लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ। और 10 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकता हूं। अभी हमने 10 का फैक्टराइजेशन किया था, ऊपर देखो 10 का किया था, देखो 10 का किया था यहाँ पे, ये देखो किया था 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 2 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी 10 है ना, मैं उनको 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स 2 आ रहा है, 4 टाइम्स 2 आ रहा है और 4 टाइम्स 5 आ रहा है। देखिए 2 जो है 1 2 3 4 5 4 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 4 टाइम्स आ रहा है। तो देखिए सबको एक साथ लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय
5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों। देखो यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो ये हमने 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ये सब सवाल बच्चों को खुद भी करने हैं कॉपी में, ठीक है। जब आपको दिक्कत होगी तो ये वीडियो आप देख लोगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आपको एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर में दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। इसमें इसने एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए बोला हुआ है बच्चों, प्राइम फैक्टर्स बताने हमें इसके कितने कितने होंगे। तो ये जो नंबर हमें लिखा हुआ है सबको दिखाई दे रहा है नंबर, ये नंबर सभी को दिखाई दे रहा है सर। अच्छा, सबसे पहले आप ये चेक करो, सबसे पहले ये चेक करो क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस सर। 2 से तो नहीं है, क्योंकि देखो इसकी वंस प्लेस पे 9 लिखा हुआ है और 9 2 की टेबल में नहीं आता है ना, 9 2 की टेबल में नहीं आता। तो अब अगला नंबर बचा हमारा, देखो ये 2 भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। साइड में जब भी आप पेपर में करोगे यहाँ पे एक रफ वर्क बनाओगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 देखो नहीं है, तो एक बार 3 से चेक करते हैं, क्या ये देखो 3 का मल्टीपल है बच्चों? तो एक बार इसका क्या निकालेंगे हम, डिजिट सम करके देखो एक बार। 1 इसका डिजिट सम क्या आएगा बच्चों बताओ? क्या आएगा? 19। दैट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ओहो, अगर ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अभी आज हमने सुबह पढ़ा था। तो अब अगला नंबर क्या लें, मेरे को अब डर लग रहा है, किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको? थ्री से भी नहीं है ये तो, 4 से भी नहीं होगा क्योंकि देखो 29 है, 29 4 की टेबल में नहीं आता। 5 से भी नहीं है क्योंकि 0 1 प्लेस पे 0 और 5 नहीं है। 6 से अगर देखो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, अब अगला बचा है नंबर 7। 7 से देखो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बस 7 से डिवाइड करके देखो इसको, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे बच्चों ये तो 7 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो 7 से डिवाइड हो गया। अच्छा, इसका मतलब 7 इसका फैक्टर है, दैट मीन्स 7 इसका फैक्टर है। तो हम देखो 247 आया। ठीक है, तो 7 से हमने डिवाइड किया, 247 आया। अच्छा, अब देखो क्या ये नंबर अभी भी 7 से डिविजिबल है? 247 7 से डिविजिबल है क्या? 7 3 जा 21, ये 37 आ जाएगा, 7 5 जा 35, 2 बचा, ठीक है। तो ये 2 आया, इसका मतलब ये जो अब नंबर आया है ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अब देखो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा ये, क्योंकि 2 से अगर डिविजिबल नहीं है तो ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 10 से भी नहीं होगा। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है बच्चों? देखो इलेवन से है क्या 247? इसके
और टर्म्स ऐड कर लेंगे इसके, और टर्म्स, ये 2 + 7 हो जाएगा, ये 9 आएगा। इसका इवन टर्म एक ही है 4, 9 - 4 5 होता है, और 5 जो है 11 की टेबल में नहीं होता, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा 11 के बाद देखो 12 आता है। अब देखो बच्चों, ये ना ही 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से डिविजिबल है। अगर 2 और 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये देखो बच्चों, अगर ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 6 से डिविजिबल नहीं है तो ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके जो मल्टीपल आएंगे उनसे भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो एक बार 247 क्या 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखो जरा एक बार, 13 से डिवाइड हो रहा है क्या ये? 13 की टेबल किसको आती है? थर्टीन की टेबल बताओ बेटा, कितने टाइम्स जाएगा ये 24 सर मुझे 13? आती है। सर मुझे 13 19 13 26 39 सर 13 19 सर 247 ये देखिए 117 आया, और 13 9 जा कितना होता है बच्चों? 13 9 जा 117। 117 तो ये देखिए इसका फैक्टर आया 13 19 सा। अब ये देखिए 19 प्राइम नंबर है ना, तो ये खुद से डिवाइड होगा, ये 19 1 जा 19। तो ये देखिए 1729 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 7 13 एंड 19। तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों तीनों प्राइम नंबर है। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम है। देखो तीनों के तीनों प्राइम है। तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि जो इनके बीच में रिलेशन क्या है। ये देखो बच्चों, देखिए जो अगला फैक्टर है वो +6 है। 7 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। 13 में भी आप +6 कर दोगे तो क्या आएगा? 19 आएगा। ठीक है, तो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव फैक्टर्स हैव कॉमन डिफरेंस 6। सब में 6 का अंतर है। ठीक है, 7 + 6 13, 13 + 6 13 + 6 19। ठीक है, सब में देखो 6 का अंतर है। बस यही पूछा था उसने, 6 का डिफरेंस है। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्टीन 7th क्वेश्चन देखो बच्चों, बासु सिंह। 7th क्वेश्चन बताइए क्या कहना चाह रहा है? बताइए, कौन बताना चाहेगा?
देखिए इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कह रहा है अगर आप 3 consecutive नंबर्स लोगे ना, 3 consecutive नंबर्स लोगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 6 से, ठीक है, डिविजिबल होगा। ठीक है, 6 से डिविजिबल होगा। देखो इसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। आप फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये देखिए 3 consecutive नंबर्स हैं। अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या आएगा प्रोडक्ट, बताओ इनका क्या आएगा, बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा। 6 आया। अच्छा 6 डिविजिबल है क्या 6 से? 6 डिविजिबल है क्या 6 से? Yes, sir. है ना, 6 1 6 इज डिविजिबल बाय 6। अच्छा अब आप मुझे कोई 3 consecutive नंबर्स बताओ। Yes, sir. अब आप मुझे 3 consecutive नंबर्स बताइए। यस सर। चलो मैं ही ले लेता हूं, आप लोगों को डर लग रहा है तो मैं कोई दूसरे 3 consecutive नंबर्स बोलता हूं। ठीक है, 5 6 7, ये देखिए 3 consecutive नंबर्स लिख दिए मैंने, 5 6 7 लगातार जो नंबर आते हैं। तो अब देखिए इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, इसका प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, इसका प्रोडक्ट आएगा 210। अब देखिए क्या 6 डिवाइड करेगा 210 को, करके देखिए। अगर देखो आपको शॉर्टकट करना है ना अपने दिमाग में, शॉर्टकट अगर करना है तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं। तो देखो 210 2 से डिविजिबल है, और देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 7 21 होता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो क्योंकि 2 और 3 को प्राइम है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। आपको ऐसे शॉर्टकट लगाना है, जो मैंने सुबह आपको रूल्स बताए थे ना 1 से लेके 4 तक, उसका आपको यूज करना है। ठीक है, 210 जो है आपको दिमाग में कर लेना है कि ये 2 से भी डिविजिबल है। 2 जो है 210 को डिवाइड करता है, क्योंकि देखो इसके वंस प्लेस पे 0 आता है। और देखो 210 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इन दोनों का अगर आप डिजिट सम करोगे तो ये 3 आएगा, 2 + 1 3, तो ये 210 जो है 3 से भी डिविजिबल है। अब देखो 2 और 3 दोनों को प्राइम है, तो इसके मल्टीपल यानी 6 से भी 210 डिविजिबल होगा। तो 6 जो है 210 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये जो टेक्निक है ना बच्चों, आपको ओलंपियाड में पूछते हैं। ठीक है, ओलंपियाड में आपको बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे देंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर देंगे, तो आपको इन रूल्स से, शॉर्टकट से आपको फटाफट वो सवाल करना है। ठीक है, संदीप अरोल बेटा क्यों प्रेजेंट कर रहे हो आप ये? देखिए ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। कोई भी 3 consecutive नंबर्स लोगे उनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, अगर आप 11 और 12 लेते हो तो इन तीनों का मल्टीपल भी डिविजिबल होगा 6 से। आप इसको चेक करो, वेरीफाई करना खुद, प्रोडक्ट लेना इसका 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, ये आएगा, ये आ जाएगा। तो ये देखो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, देखो जरा एक बार, ये 1320 देखिए डिविजिबल है कि नहीं है 6 से। है डिविजिबल है, अरे यस सर। या तो देखो आप वो रूल्स शॉर्टकट यूज कर लो, 2 से अगर डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा, वो देखो बहुत शॉर्टकट पड़ता है। और या फिर हम पूरा डिवाइड करके देखेंगे इसको। ठीक है,
6 2 ज़ा 12, 1 2 6 2 ज़ा 12, ठीक है, ये कट गया, एक जीरो आ जाएगा और नीचे 6 0 ज़ा 0, ठीक है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं और उनका मल्टीपल करते हैं हम, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है, किससे डिविजिबल होता है, 6 से डिविजिबल होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं 999, 1000 एंड 1001, ठीक है, मैं इनका प्रोडक्ट बोलता हूं, प्रोडक्ट होगा 999 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 1001, तो इसका प्रोडक्ट आप कह सकते हो क्या 6 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, कंसेक्यूटिव नहीं है ये, 999 के बाद 1000 नहीं आता और 1000 में के बाद 1001 नहीं आता जब आप काउंटिंग करते हो, तो कंसेक्यूटिव है नहीं, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए ये, ठीक है, सब में +1 आना चाहिए, ठीक है। तो इस ये जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा ना, वो भी डिविजिबल बाय 6 होगा, वो भी डिविजिबल बाय 6 होगा, जो भी इसका नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, वो भी 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो है, अरे वाह, ये आपको इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी बच्चों, बस आपको ये देखना था कि कंसेक्यूटिव है कि नहीं है, आपको देखना था कि कंसेक्यूटिव है कि नहीं है। कंसेक्यूटिव अगर है, ये लगातार आ रहा है, देखो +1 का डिफरेंस है इनमें, ठीक है। 999 में अगर आप प्लस कर दोगे 1000 और 1000 में सॉरी 1 प्लस कर दोगे तो 1000 आएगा, और 1000 में 1 + 1 कर दोगे तो 1001 आएगा, तो आपको पता है कि कंसेक्यूटिव है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये डिविजिबल है 6 से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 909, ठीक है, 9997, 9998 और 999, अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो डिविजिबल हो जाएगा 6 से कि नहीं होगा? अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट करूं, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूं आपस में और आपसे पूछूं कि इन तीनों के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा 6 से, बताइए। सर आवाज नहीं आ रही, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज नहीं आ रही, हाँ, तो ये देखिए जो इतना बड़ा नंबर है, ये देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, सारी की सारी लगातार आ रही है ना, काउंटिंग में लगातार आ रही है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, दिख रही होगी आपको स्क्रीन, सब किसको दिख रही है मेरी स्क्रीन बताओ? हाँ, तो बच्चों ये डिविजिबल बाय 6 होगा कि नहीं होगा? दिख रही है, ये डिविजिबल बाय 6 होगा बच्चों, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4, verify this statement with the help of examples। तो consecutive odd numbers, पहले तो हम odd numbers लिख लेते हैं, odd numbers पहले हम लिख लेते हैं। odd numbers क्या क्या होते हैं बताइए जरा मुझे, odd numbers बताइए क्या क्या होते हैं? एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कोई से भी आप दो, हाँ आप मेरी बात सुनिए, कोई से भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 + 3 करते हो, ठीक है, या फिर 3 + 5 करते हो, तो इनका जो सम आएगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा,
ठीक है, और ये कह रहा है उनका जो सम होगा हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1+3 कितना होता है? 1+3 कितना होता है बच्चों? 4। तो 4 डिविजिबल है क्या 4 से? 4 9 4 डिवाइड करता है क्या 4 को? 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को मैं सबको ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो सारे के सारे नंबर्स जो आते जा रहे हैं 4 की टेबल में आ रहे हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, है ना। तो इसका मतलब ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, जो ये कह रहा है वो सही कह रहा है, ठीक है। किसी भी अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर हम सम करते हैं तो वो जो सम आता है वो डिविजिबल बाय 4 होता है। देखो हमने सबको ऐड किया, सबके सब देखो जो सम आ रहा है सब 4 की टेबल में आते हैं, सबके सब 4 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। तो 9th का जो ए है, 9th का ए देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या बच्चों, बताओ। आप क्या इसमें क्या चेक करेंगे कि ये टर्म्स प्राइम नंबर हैं कि नहीं है। तो 2 प्राइम नंबर है क्या? 2 प्राइम नंबर है क्या? ये भी प्राइम है। 3 प्राइम नंबर है क्या? यस 3 भी प्राइम है, अरे वाह। 4 प्राइम नंबर है क्या? यस सर 4 प्राइम नंबर है, अरे वाह। अरे बच्चों क्या कर रहे हो, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 की टेबल में भी आता है। नो सर प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 की टेबल में और खुद की टेबल में है, ठीक है। ये 2 की टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नहीं है, नॉट अ प्राइम, ठीक है, ये प्राइम नहीं है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, आप लिख दोगे, ठीक है, दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये जो है ए जो है प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अच्छा, बी देखिए, बी क्या लिखा हुआ है, 56 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये देखिए सारी जो टर्म्स लिखी हुई है राइट हैंड साइड, चेक करिए ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 7 प्राइम है, 7 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है ना, 2 भी प्राइम है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। दिस इज अ यस सर प्राइम फैक्टराइजेशन, आप लोग देखो, दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, वेरी गुड। चलो ये आप सबको अच्छे से आ गया। अच्छा, सी वाला देख के बता दो, सी वाला देख के बता दोगे आप लोग, सी वाला देख के बताओ। सी वाला दिया, सी वाला है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, सारे के सारे देखो प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, यस सर तो ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। बिल्कुल, वेरी गुड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अच्छा, अब ये डी वाला देखो, सर है डी वाला देखो, डी 54 का दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, देखो 2 प्राइम होता है, 2 प्राइम है, सर डी नहीं ठीक है। है, 3 भी प्राइम है, 9 प्राइम है क्या? 9 प्राइम है क्या? नाइन जो है प्राइम नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। ये 3 की टेबल में भी आता है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो ये नॉट अ प्राइम, सो दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन।
समीर सैयद, बेटा क्या दिक्कत हो रही है आपको? अच्छा बच्चों, आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा है? तो देखिए पूछ रहा है आपसे, इतना बड़ा नंबर दे दिया 25,110, पूछ रहा है क्या 45 डिवाइड करता है इसको? क्या डिवाइड करता है इसको? 45 डिवाइड करता है क्या? देखिए सुबह सुबह हमने एक रूल पढ़ा था, सुबह सुबह हमने एक रूल पढ़ा था, ठीक है? उस रूल को दिखाता हूं मैं आपको एक बार। ये देखिए, ये रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। रूल नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। रूल नंबर 2 दिखाई दे रहा है सबको? If a number is divisible by two co-prime numbers, if a number is divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by their product also, ठीक है? Then it is divisible by their product also. तो ये उसने बोला है। देखिए तो 45 का एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो क्या आता है। फैक्टराइजेशन करो, 45 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, लिख सकते हो क्या 45 को? 5 को आप लिख सकते हो 45 बाय 9, 45 मल्टीप्लाइड बाय 9 लिख सकते हैं ना, 9 5 जा 45। तो चेक करो क्या ये डिविजिबल बाय 5 है क्या? ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है? देखो एक बार, ये डिविजिबल बाय 5 है? हाँ, सिंस यूनिट डिजिट इज 0, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 25,110 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है? अब ये देखिए डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं है? डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं है? तो 9 के लिए हम क्या निकालते थे? 9 के लिए क्या करते थे हम? डिजिट सम निकालते हैं। डिजिट सम क्या आएगा इसका? डिजिट सम 9। अच्छा 9 की टेबल में आता है कि नहीं आता? कॉमन सेंस है, अरे वाह वेरी गुड। तो इसका मतलब ये भी ठीक है, डिविजिबल है 9 से। तो देखिए 25,110 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो आप ये बताइए मुझे, ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होगा 5 और 9 का? कॉमन फैक्टर बता दो मेरे को क्या होगा? कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 9 बताओ मुझे क्या आएगा? वेरी गुड, दिस इंप्लाइज दैट 5 एंड 9 आर को-प्राइम। 5 और 9 को-प्राइम होंगे। दिस इंप्लाइज दैट 9 5 जा 14, 9 5 जा 45। ये भी डिवाइड करेगा किसको? ये भी डिवाइड करेगा 25,110 को, क्योंकि 9 भी डिवाइड कर रहा था उसको और 5 भी डिवाइड कर रहा था। अब ये दोनों हमें पता लग गया, ये दोनों को-प्राइम है, ये दोनों को-प्राइम है। अगर ये को-प्राइम है तो इनका जो प्रोडक्ट है जो कि 45 है, तो वो भी डिवाइड करेगा 25,110 को, ठीक है? हमने देखो एक बार भी डिवाइड नहीं किया, हमने एक बार भी इसको डिवाइड नहीं किया, फिर भी हमने पता लगा लिया बिना डिवाइड करे, रूल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है? रूल्स का हमने जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं और जो रूल्स हमने आज पढ़े उसका यूज करके हमने पता लगा लिया कि 45 डिवाइड करेगा 25,110 को,
ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया और डिवाइड भी नहीं किया और रूल्स का यूज किया। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए। सर टाइम हो गया। क्या हो गया? सर टाइम हो गया। अच्छा, टाइम हो गया। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चंस आप फिर खुद कर लेना, ठीक है। यस सर। 11 और 12 आप खुद कर लेना, ठीक है। कल से फिर नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यस सर। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। खत्म हो गया। हाँ, ये वाला खत्म हो गया, ठीक है। ओके सर। यस सर, खत्म हो गया। अच्छा यार, अगर किसी को समझना है तो बताओ, मैं 11th समझा दूंगा। किसी को समझना है 11th? समझना है क्या किसी को? स्टूडेंट आर लेफ्ट। कोई नहीं, चलो फिर आप खुद कर लेना इसको, ठीक है। चलिए, सर स्टूडेंट आर लेफ्ट। चलो क्लास खत्म करते हैं बच्चों, लेफ्ट करो, ठीक है। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।